अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। जिससे कि आप जानते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर जो है अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक मैंने अलग से जो है प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने जो है बात की है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद जो है एक्सरसाइज 3.1 को हमने मुकम्मल कर लिया है। आज से हम जो है स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। सुनाओ, जिससे कि आप जानते हैं हमारे पास जो है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमें कहा गया है कि फाइंड बाय डेफिनेशन या एबिनेशियो मेथड। ठीक है, इसको जो है आप एबिनेशियो मेथड भी कह सकते हैं और जो है डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं या एबिनेशियो मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, सो नाउ हमें क्या करना है कि द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, हमें जो है एक्स की रिस्पेक्ट से जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड। हमें क्या करना है, डिफाइन करना है एक्स की रिस्पेक्ट से एज। ठीक है, सो नाउ हम देखेंगे अब जो है हम जो है किस तरह क्वेश्चन को जो है सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है आपको ग्रुप में ऐड होना है तो जो है आप ऐड हो सकते हैं। मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, वगैरह जो भी एक्टिविटी होती है वो भी जो है उसमें शेयर करता हूँ। ओके, सो नाउ आप जो है ग्रुप में जरूर ऐड हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है, पार्ट नंबर 1 आपके पास है एफ ऑफ एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू 2x। ओके, अब सॉल्व अगेन एक मरतबा लिख ले, एफ ऑफ एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू 2x। ओके, अब आपके पास जो है एबिनेशियो मेथड का फार्मूला क्या है, आपके पास यहाँ पर फार्मूला आप देखेंगे। ठीक है, और उसकी मदद से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो नाउ अब देखिए आपके पास फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू लिमिट। हम जो है लिमिट अप्रोच करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। ओके, हमारे पास क्या है, हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बार। ओके, डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली फार्मूला है एबिनेशियो मेथड, या आप कह सकते हैं कि बाय डेफिनेशन। ओके, तो ये आपको फार्मूला जो है 2-3 मरतबा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ये फार्मूला आपके जहन में, प्रैक्टिस करें तो आपके जहन में जो है ये ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। ठीक है, सो नाउ अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स गिवन है। ओके, जो हमारे पास क्या दिया हुआ है 2x है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर किस चीज की नीड है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। ठीक है, तो अब इसको किस तरह आप बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हम बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टू जो हमारे पास टू को बाहर रखेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। ठीक है, ये आपके पास इसका जो है क्या हो गया हमारे पास। अब हमारे पास दो जो है हमें यहाँ पर नीड्स थी वैल्यू की, तो हमने वो बना ली फर्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो है दूसरा फंक्शन बनाया। ठीक है, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर नीड थी। ठीक है, क्वेश्चन फार्मूले के अंदर। सो अब आप जो है इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि आपके पास है एफ ऑफ एक्स बार। अब जो आपके पास फार्मूला दिया हो इसको जो है आप एक मरतबा लिख लें, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास है डेल्टा एक्स। ओके, अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमने वैल्यू अभी बनाई है, तो हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर जो है आप क्या कर देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। ओके, सो नाउ अब देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए एक हमने बनाई थी एफ ऑफ एक्स, ऑलरेडी गिवन थी हमें क्वेश्चन में। अब हमने बनाया था कि जो है हमारे पास क्या है, टू ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, तो आप इससे जो है पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास है टू ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, और डिवाइड के अंदर माइनस
हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 2x, सही है। अब डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर देखेंगे आप, अब आप क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तमाम वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर देखिए अगेन आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। ओके, सो नाउ अब आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2x, ओके, प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 2x। ओके, डिवाइड के अंदर आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट क्या हो रहा है, हमारे पास जो है यहाँ से -2x हो रहा है, यहाँ से 2x हो रहा है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर क्या वैल्यू आई है, देखिए यहाँ पर हमारे पास है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ठीक है, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या है, 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहाँ पर देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। फाइनल हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ट्रू। ओके, एफ ऑफ एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ट्रू। अब यहाँ पर लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास ओनली ट्रू वैल्यू है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर लिमिट लगाने की कोई भी नीड नहीं है। आई होप यहां तक क्लियर होगा, ये हमारा जवाब बनकर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 1 माइनस रेडिकल एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हमें फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस रेडिकल एक्स। ओके, इसी टाइप से हम जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, करके यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एक मरतबा जो है अगेन लिख ले जो आपके पास क्वेश्चन, जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है। ओके, अब आप देखेंगे कि आपके पास एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, सुनाओ। अब इसको किस तरह बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किस तरह आप बनाएंगे, सुनाओ। आप क्या करेंगे कि 1 माइनस, देखिए यहाँ पर रेडिकल एक्स है ना, वहां पर आप क्या कर देंगे, प्लस डेल्टा एक्स पुट कर देंगे अंदर, ठीक है। तो आपके पास ये भी हमारे पास फंक्शन बनकर आ गया, ठीक है। डेल्टा एक्स, ठीक है, आप पुट कर देंगे तो आपके पास दोनों वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर जो है फार्मूले के अंदर जो है एब इनिशियो मेथड के अंदर जो है आप पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा। सो नाउ अब आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, बाय एब इनिशियो मेथड, या आप कह सकते हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने। टेक डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय एबी नेशियो मेथड, या फार्मूला कहें, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख लिया ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट बने और आप जो है आपकी जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें खूबसूरती नजर आएगी, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर देंगे, आपके पास फार्मूला क्या है कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, आपके पास फार्मूला क्या है, आपके पास है एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, सो नाउ अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे दोनों वैल्यू को तो आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर देंगे,
हमारे पास है एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई थी 1 माइनस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, हमने जो फंक्शन बनाया था वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया माइनस। ओके, हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1, ब्रैकेट के यूज कर ले 1 माइनस रेडिकल एक्स। ओके, आई होप यहाँ तक तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तमाम फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो नाउ अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करने, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर देंगे, यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे। यहाँ पर सॉरी मैं लिमिट लगाना भूल गया, तो आप लिख देंगे डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, इसको सेम रहने देंगे इस वैल्यू को। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि 1, यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे 1 माइनस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो आपके पास माइनस का 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव का हो जाएगा, यानी आपके पास प्लस हो गया। ठीक है, और ये आपके पास रेडिकल एक्स हो गया, डिवाइड के अंदर आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या जो है कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर आपके पास हो रहा है 1। ठीक है, ये माइनस का है और ये पॉजिटिव का है, तो ये कैंसिल हो गए। अदरवाइज आप जो है लिख लें जो भी आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यू आई है। ठीक है, एक्स्ट्रा वैल्यू जो भी आपके पास यहाँ पर बच रही है वो आप लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा रेडिकल एक्स। ओके, डिवाइड के अंदर क्या है, डेल्टा एक्स। ओके, सो नाउ यहाँ पर एक चीज जो है आप क्या हो रही है, यहाँ पर हम जो है इसको जो है रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन जो है अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो नाउ अब देखे मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो नाउ अब देखिए यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर आपके पास है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है, इसकी पोजीशन अब हम क्या करें, चेंज कर रहे हैं, ताकि जो है हमें जो है और जो है आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस की वैल्यू है तो आपको जो है थोड़ा मुश्किल लग रही होगी, तो इसकी वजह से मैं आपके लिए और आसानी पैदा करता हूँ कि हम जो है रेडिकल एक्स को पहले लिखेंगे और जो है इस वैल्यू को बाद में लिखेंगे। सो नाउ अब यहाँ पर देखिए रेडिकल एक्स माइनस, ठीक है, रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड में हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स। ओके, अब जो है रेशनलाइजेशन का यूज करेंगे। आप ये लिख के उसके बाद जो है रेशनलाइजेशन लिखना। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब रेशनलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए एक्स रेडिकल एक्स प्लस यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस है ना, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, पॉजिटिव का साइन यूज करेंगे, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब डिवाइड के अंदर आप क्या कर देंगे, वही वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, सो नाउ अब आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी रेडिकल एक्स है, यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो आप दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर किस तरह वैल्यू आ जाएगी, देखिए इसको जो है किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, रेडिकल एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप जो ब्रैकेट यूज कर ले, यहाँ पर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पर ब्रैकेट का यूज कर ले, यहाँ पर हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स ब्रैकेट क्लोज कर ले, एक्स प्लस डेल्टा एक्स
रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो नाउ अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स को जो है रेडिकल एक्स को रेडिकल एक्स के साथ जो है स्क्वायर में लगा दे और इस वैल्यू को इसके साथ जो है स्क्वायर में लगा दे। तो यहाँ पर आपको एक और चीज नजर आएगी क्या कि यूजिंग यूजिंग देखिए यहाँ पर क्या नजर आ जाएगा आपको, एक यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो है चीज आपको एक नजर आ जाएगी और जो है आपके लिए इजी यहाँ पर हो जाएगा। सो नाउ हम क्या करेंगे कि रेडिकल एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। रेडिकल एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा दिया और देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो आपके पास माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज कर ले और आपके पास जो है यहाँ पर ब्रैकेट यूज करके हम क्या कर देंगे, रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स और उसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेम वैल्यू आप लिख देंगे, डेल्टा एक्स यहाँ पर आप क्या कर देंगे कि हमारे पास जो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, क्या कर देंगे यहाँ पर आपके पास देखिए ये आपने एक फार्मूला जो है पढ़ा होगा, हम यहाँ पर लिख देंगे कि यूजिंग, यहाँ पर हम जो है अब यूज करेंगे फार्मूला, यूजिंग फार्मूला हमारे पास क्या है कि ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसकी मदद से ये हमारे पास फार्मूला है, इसकी मदद से अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फाइनल जो है आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर है, हमने क्या किया कि रेडिकल और रेडिकल को हमने क्या किया ब्रैकेट में लगाकर जो है हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स को और इसको दोनों को उठा के हमने क्या किया, एक वैल्यू बनाई और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। सो नाउ अब आप क्या कर देंगे, ये लाइन आप कहाँ पर लिखेंगे, ये लाइन जो है आप इस लाइन के बाद लिखोगे, ओके, फिर ये लिखना है आपको, ठीक है। सुनाओ अब आप क्या कर देंगे, अब यहाँ पर आप देखिए कैंसिल आउट क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए टू यहाँ से टू जो है टू और यहाँ से रेडिकल ओके। सो यहाँ पर आपके पास फाइनल क्या आंसर बन के आया है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर जो है आपके पास कैंसिल हो चुका है, आपके पास रेडिकल दोनों कैंसिल हो चुके हैं, तो आपके पास यहाँ पर फाइनल क्या आ जाएगा आंसर, एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर है डेल्टा एक्स, यहाँ पर एक्स प्लस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके। सुनाओ अब आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करें क्योंकि यहाँ पर माइनस की वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तमाम वैल्यू के साथ, तो आपके पास हो जाएगा एक्स डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिवाइड के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके। यहाँ पर एक्स हो गया, यहाँ से एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ से डेल्टा एक्स है, यहाँ से डेल्टा एक्स है, ओके। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आया है यहाँ पर, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके। ये आपके पास जो है, अब इसको क्या कर देंगे, ये आपके पास वैल्यू आई है, अब इसको जो है क्या कर देंगे, हम लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको जो है रिमूव करके, ठीक है, आपने लिख लिया होगा, जो है हम क्या कर देंगे, अब आप क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे लिमिट, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर आप लिख दें कि अप्लाई लिमिट क्या है आपके पास, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ठीक है।
सो नाउ अब हमने क्या किया, अप्लाई जो है लिमिट करना है एक्स डेल्टा अप्रोच टू 0, ठीक है। सो नाउ अब आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर क्या बन के आएगा, एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय एक्स। जहां जहां आपको डेल्टा एक्स नजर आए, डेल्टा के साथ जो है एक्स नजर आए, वहां पर आप जो है लिमिट पुट कर देंगे क्या, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ओके। सो नाउ प्लस रेडिकल क्लोज एक्स प्लस, यहाँ पर आपके पास अगर मैं मिसाल के तौर पर डेल्टा एक्स के साथ 0 पुट करता हूं तो मेरे पास फाइनल क्या आंसर बन के आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इसे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नहीं पड़ता, ठीक है। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आया है, -1 एक्स प्लस रेडिकल एक्स, ओके। अब इस यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर रेडिकल एक्स है प्लस रेडिकल एक्स है, इन दोनों को आप क्या कर दे, ऐड कर दे, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आया, एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पर आपके पास हो गया 2 रेडिकल एक्स, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। तो ये आपके पास का क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, अब इसको जो है चेक करने के लिए आप अगर जो है चीजों को चेक करना है तो कैसे आपको पता चलेगा कि जो है मैंने क्वेश्चन को जो है सिंप्लीफाई सही किया है या गलत किया है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव किस तरह आप निकालेंगे, यहां पर देखिए, अब आप प्रूफ करेंगे खुद का सवाल कि हमने जो है ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, क्या ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। खुद का क्वेश्चन को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो उसको जो है आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो क्या राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आप क्या कर देंगे, आप जानते हैं कि हम जो है डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, वो तमाम चीजें मैंने प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर भी मैंने बात की है कि हम जो है चीजों को किस तरह जो है सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अपॉन डी एक्स, तो आपके पास फंक्शन दिया उसको लिख ले 1 माइनस रेडिकल एक्स, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दे, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आप इससे कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ठीक है, 1 का डेरिवेटिव प्लस यहाँ पर माइनस, और आपके पास जो है यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, रेडिकल एक्स, ओके। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस, अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको पता है कि हम जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। अब अभी हमने डेरिवेटिव नहीं लिया है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास एक्स 1/2 हो जाएगा, क्योंकि रेडिकल जो है हमेशा किसके बराबर होता है, 1/2 के, सही है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, 0 -0, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, माइनस। अब आप क्या कर देंगे, डेरिवेटिव के अंदर पावर रूल में आपने सीखा होगा कि हम जो है पावर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में लाएंगे, ठीक है, और हम उसी पावर में से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू बनकर आ जाएगी, 1/2, यहाँ पर हो जाएगा x -2, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों का जो है एलसीएम लेंगे, तो आपके पास 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 और माइनस के 2 में से कैंसिल करें 1, तो आपके पास -1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है, पावर। सो अब देखिए इसको जो है हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, 1 को आप क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, यहाँ पर देखिए -1/2, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। ये पावर जो है आपके पास है 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स के ऊपर पावर। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बन के आया गया, फाइनल आंसर आपके पास जो है एफ ऑफ एक्स का क्या बन के आ जाएगा, आपके पास हो जाएगा -1, ठीक है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो -1 हो गया,
और यहाँ पर आपके पास अगेन इसको क्या कर देंगे, देखिए अगेन आपके पास क्या कर देंगे, अब देखें यहाँ पर x, ठीक है, x के ऊपर जो है पावर क्या है 1/2 है। इसको जो है अगेन आप जो है रेडिकल में यूज करेंगे तो आपके पास हो जाएगा x रेडिकल, ठीक है, रेडिकल x हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आप क्या कर देंगे रेडिकल x। देखिए हमने जो है सिंप्लीफाई कर लिया है तो हमारा जो है जवाब सही निकला है, ठीक है। एब इनिशियो मेथड के जरिए जो है सही निकला है, हमने डेरिवेटिव लेके आपको दिखाया है, ठीक है। मैंने डेरिवेटिव लेके आपको दिखाया कि हमने जो क्वेश्चन किया वो हमने सही किया है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना जो है सर खपाने की क्या नीड है, हम जो है डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते। नहीं है, हमें जो है कहा गया था क्वेश्चन के अंदर कि हमें जो है क्या करना है, एब इनिशियो मेथड जो है यूज करके हमें फार्मूले की मदद से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से ओके, तो ये है कि आपको सीखना आपको जरूरी है एक एक चीज को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट से, क्योंकि ये जो है तमाम जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर जो है आएंगे, ठीक है। प्रीवियस जो आपके जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं उनके जो है बोर्ड्स एग्जाम में जो है ये तमाम क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, या 2025 के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिट होगा। 2025 के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप ज़रूर जो है ट्राई करें। सो नाउ अब जो है आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, तो मैं जो है इसको रिमूव करता हूँ और पार्ट नंबर 3 को जो है हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने जो है सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। अब आप जो है क्या करें, आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 को जो है ट्राई करें। अगर आपको नहीं आया समझ में तो हम कोई भी डिफिकल्टीज होती है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है आपको जो है दोबारा जो है यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा, ओके। सुनाओ, अब आप ट्राई करें, आपका क्लास वर्क है और मुझे लाजमी जो है कमेंट करें, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल एक्स, ओके। अब इसको आप क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, और अगर आपको नहीं आया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा कुछ। आई होप आज का लेक्चर आपको काफ़ी जो है बेनिफिट होगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का।